हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीशा शनावर फ्रॉम आई स्किल स्टूडियोज़। और आज के एपिसोड आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा आपसे कुछ सक्सेस स्टोरीज जो कि आई वैम आई स्किल्स के लेटेस्ट ट्रेनिंग कोर्स की हैं। आई वैम स्टैंड्स फॉर आई स्किल्स वीडियो एनिमेशन एंड मोनेटाइजेशन ट्रेनिंग। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको सिखाया जाता है कंटेंट क्रिएशन से लेकर कंटेंट मोनेटाइजेशन तक के सारे प्रोसेसेस। आपको वीडियो एनिमेशन, वाइट बोर्ड एनिमेशन, कार्टून स्टाइल वीडियोस और इसके अलावा बहुत कुछ जो कि इस कोर्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स में ट्रेनर्स टीच करते हैं, उन सब चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे। बट लेट्स टॉक टू आवर गेस्ट टुडे, जो हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है बट वी आर कनेक्टेड विद हर ऑनलाइन। इनका ताल्लुक तौनसा शरीफ से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिमशा की, जिन्होंने आई स्किल्स आई वैम बैच 1 कोर्स में कोर्स अपना कंप्लीट किया और within few days after the completion of the course, she has become successful now. Rimsha, I would like you to introduce yourself first of all to our audience. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमशा है। मेरा ताल्लुक शहर तौंसा से है। मैंने हाल ही में आईटी की डिग्री मुकम्मल की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के हालात अच्छे थे। मैं बस अपना कुछ करना चाहती थी। मैंने यूट्यूब फिर गूगल से शुरुआत की, फिर फाइवर से कमाई शुरू की, लेकिन मुझे महीना बा महीना आर्डर मिल रहे थे, फिर कुछ वक्त तक ना होने के बराबर थे। फिर कुछ वक्त के लिए काम बिल्कुल ही छोड़ दिया था मैंने। ओके, सो रिमशा, मुझे ये बताइए कि आपको IWAM कोर्स से कैसे पता चला? कौन से सोर्सेज से, किस प्लेटफॉर्म से या किसी पर्सनल लिंक से आपको पता चला? इस बारे में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। एक दिन ऐसे ही बैठे एफबी पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, करते वक्त आईवीएम का ऐड देखा तो फिर से कुछ करने की लगन हुई। लेकिन वीडियो एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग का काम मुझे तो नामुमकिन ही लगता था, लेकिन फिर भी आईवीएम में मैंने दाखिला ले लिया। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, रिमशा इस बारे में बताएं कि मेंटोरशिप, आई स्किल्स मेंटोरशिप कैसे डिफरेंट है। आप किस मेंटोर का यहाँ डिस्कस करना चाहेंगी जिनके साथ आपकी जर्नी गुजरी है, लर्निंग फॉर अर्निंग की जर्नी? क्योंकि आई स्किल्स आई मैम का कोर्स इज़ हाईली इनकम ओरिएंटेड कोर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपकी आई वैम में सक्सेस स्टोरी क्या है, इस बारे में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। सर फैसल थे हमारे। सर फैसल ने 2 से 3 मंथ में ही हर काम को इतना आसान करके समझाया कि 2 से 3 मंथ ही गुजरे थे कि 2D एनिमेशन की परमानेंट जॉब मिल गई मुझे। इन सब के अलावा बहुत सी स्किल्स को इतना आसान करके समझाया कि कोई भी इंसान, मैं कहती हूँ कोई भी इंसान विदाउट एनी स्पेशल स्किल्स के कमा सकता है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के इतने अहम तरीन साल जो एक इंसान के फ्यूचर को बनाने के होते हैं, कामयाबी के इस रास्ते पे ज़ाया कर दिए जिसकी मंजिल ही नहीं थी। और सर फैसल ने तो ना सिर्फ कामयाबी का सीधा रास्ता बताया, बल्कि कामयाबी के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब कमाओ जितना आप लोग कमा सकते हो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आई स्किल्स की क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट आई वैम पर्टिकुलरली? आईवीएम की बेहतरीन बात ये भी है कि आपकी कामयाबी कभी भी किसी और पर डिपेंड करती ही नहीं है। अगर आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म पर कोई ऑर्डर नहीं मिलता तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिनमें आप यूट्यूब पर चैनल बना लें। 2 से 3 मंथ में इजीली आप ग्रो कर सकते हो। वेल, मूविंग टुवर्ड्स आवर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, रिमशा, मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग आमतौर पर ये राय रखते हैं कि दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, उन्होंने बैचलर्स किया है बिजनेस की डिग्री में या फैशन डिज़ाइनिंग में या फिर किसी भी और फील्ड में, तो ये सोचते हैं कि जब वो ऑलरेडी एक डिग्री कर चुके हैं तो क्या ज़रूरत है एक और कोर्स करने की, आई वैम ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट बनने की? इससे उन्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा? मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में ज़रूर उन्हें गाइड करें। व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दिस? और अक्सर लोग क्या होते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि इस तरह के कोर्सेज पे पैसे क्यों लगाएं जब हमारे पास डिग्री है। ये लोगों का कहना होता है इस तरह से। तो इस डिग्री पर बंदा जब लाखों खर्च करे, दूसरों की नौकरी करे, तो दूसरों की नौकरी करने से बेहतर नहीं है कि इंसान खुद किसी का बॉस बन जाए? क्या इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है? इस बात में भी कोई शक नहीं कि मेहनत रायगा जाती है। मेहनत जो इंसान की होती है ना, वो कभी रायगा नहीं, लेकिन उसके लिए सीधे रास्ते का मालूम होना भी तो ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ सर फैसल जैसे गाइडर जो आपको गाइड कर सकें, उनका होना भी लाजमी होता है। और ये बात अक्सर इंसान को ना ज़िंदगी में तब समझ आती है जब वक्त उसके हाथ से निकल जाता है। एट द एंड मैं बस इतना ही कहूँगी कि स्पेशल थैंक्स टू सर तनवीर नाडला, सर फैसल वकार एंड द सपोर्टिव टीम मेंबर्स। Thank you is the least I can say to you to show my appreciation for each and everything you have done for us, Sir Vaisal Wakar.